नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर मैं बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक मार्केट गजब की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ग्लोबल मार्केट नीचे होने के बावजूद भी हमारा इंडिया बढ़ रहा है। क्या होगा आगे? पहले भी अभी कुछ दिन पहले मैंने भविष्यवाणी की थी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 20 दिन के आसपास हुआ उस भविष्यवाणी को किए। 25,000 के आंकड़े पे निफ्टी ट्रेड करा रही थी, आज 26,200 पे ट्रेड करा रही है। उस दिन कह दिया था कि बाजार 26,000 प्लस यानी कि लाइफ टाइम हाई काटने के लिए रेडी है। हालांकि बाजार एक साल से परेशान कर रहा था और मेरी भविष्यवाणी करने के बाद ही 20 दिनों के अंदर बाजार 1200-1300 पॉइंट बढ़ चुके हैं। यकीन नहीं आता? यूट्यूब में जाइए, इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग खोजिए। 2 चैनल है, एक एमसीएक्स का, इंडेक्स का। आप लोगों को ये भविष्यवाणी वाला वीडियो मिल जाएगा। बाय द वे, मैं हूं अमित जैन, इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर एंड सीईओ। 20 सालों से इस बाजार में हूं और बाजार में आंकड़ों के बेसिस पे आप लोगों को बाजार की भाषा समझाने की कोशिश करता हूं। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में बात करेंगे क्योंकि काम बहुत है और कंटेंट आप लोगों को देना है। क्या होगा? देखो, अभी तो स्टॉक मार्केट में तेजी है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। क्या नहीं पता वो आप लोगों को बताऊंगा तो वो वैल्यू क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। जैसे कि कौन सा आंकड़ा ऐसा बन चुका है जिसके नीचे टूटने पर या फिर गिरने पर बाजार त्राही त्राही या फिर तबाही मचा सकता है। तो वो आंकड़ा आप नोट कर लीजिए, 25,850 का निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए 58,500 का। अभी हम लगभग 59,347 पे आज क्लोज हुए हैं। तारीख है 20 नवंबर 2025। टाइम हो रहा है 6:26। आज का बाजार हो चुका है बंद। तो 58,500। देखो दोस्तों, ये जब 55,000 काटेगी, 56,000 काटेगी, तब पूरी दुनिया में बोलना चालू करेंगे बाकी सारे इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, जो सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है, जिन्हें मान्यता भी नहीं है बाजार के। खैर, इंडेक्स के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बाजार के बारे में टारगेट्स की, स्टॉप लॉसेस की, स्टॉक स्पेसिफिक की बात करना, कमोडिटी के बारे में अपने विचार रखना, ये नहीं अलाउड है। लेकिन हमें अलाउड है क्योंकि हमें सेबी रजिस्टर्ड। तो इसीलिए ठोक के आप लोगों को लेवल्स देते हैं और ठोक के आप लोगों के सामने बाजार की बात करते हैं। तो 58,500 का आंकड़ा जब तक नहीं कट रहा है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। अगर 58,500 का आंकड़ा कट जाता है तो आप लोग हो जाइएगा सतर्क। और ये आंकड़ा 58,500 का बैंक निफ्टी के लिए स्पॉट के लेवल से ये स्पॉट पे नज़र बना के रखिएगा। अगर स्पॉट में 58,500 कट गया तो बाजार की तेजी को कहना जयराम जी की। और उस केस में मुझे ऐसा लगता है या फिर कोई ना कोई ग्लोबल क्यूज़ खराब आएंगे या फिर ट्रम्प साहब की जो ट्रेड वॉर है उसमें और जोर पकड़ना कुछ ना कुछ स्टार्ट करेगा। तो 58,500 जब तक नहीं कटता है तब तक क्या, कहाँ तक जा सकता है? देखो, बाजार में अगर कल की क्लोजिंग, कल फ्राइडे की क्लोजिंग हाई, जैसे आज के हाईएस्ट लेवल की क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की और निफ्टी की दोनों की, अगर कल की भी क्लोजिंग हाईएस्ट लेवल की होती है, देखो अगर मगर तो छोटे छोटे से शब्द हैं लेकिन यही खेला कर जाते हैं आप लोगों के साथ। अगर कल की भी क्लोजिंग हाईएस्ट लेवल की हो जाती है तो बाजार मंडे को गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं। और अगर कल की क्लोजिंग निफ्टी की, आज हम बंद हुए हैं 26,192 पे, अगर कल की क्लोजिंग 26,000 के नीचे की हो जाती है तो ये ब्रेकआउट जोन जो मैं दे रहा हूँ 25,850 का, वो भी कटने के ब्राइट चांसेस बन जाएंगे। बढ़ कहाँ तक सकता है? तो भैया अभी 26,380 और 26,800 तक बाजार बढ़ सकता है। कब तक बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन जब तक ये आंकड़े नहीं कटते हैं, जब तक नीचे की क्लोजिंग नहीं आती है, जब तक 25,850 का आंकड़ा सस्टेन कर रहा है, तब तक कटने को तो भूल ही जाइए। मंदी करना है तो 25,850 के बाद निफ्टी में, 58,500 के नीचे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी कहाँ तक बढ़ सकती है? दूसरा क्वेश्चन। 60,300, 60,800, 61,500 तक बढ़ने के पोटेंशियल हैं। यानी यहाँ से रिस्क है 1000 पॉइंट का टूटने के लिए, रिवर्सल आने के लिए। लेकिन अगर वह 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट यहाँ से नहीं टूटता है तो बाजार में कम से कम 1000-2000 पॉइंट बढ़ने की भी जगह बनी हुई है। अगर आप लोगों के पास ये आंकड़े हैं और आप इन आंकड़ों के बेसिस पे समराइज कर सकते हो चीज़ों को, तो आप ये भी जान सकते हो कि भैया देखो इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है। क्यों आपको इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है वो जानना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हम कभी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्टॉक्स लेते हैं तो वो बढ़ते रहेंगे, या फिर कहीं पॉज आ रहा है, या फिर निकल जाना चाहिए, या फिर और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। इन सब के डिसीजन लेने में
हेल्प मिलती है। और अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे रियल एस्टेट हो, हर कुछ बूम पे चलता रहेगा, क्योंकि सेंटिमेंट सारे एक साथ चलते हैं। तो स्टॉक मार्केट को अगर आप लोगों ने सुन लिया, समझ लिया, आप काम करते हो या ना करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये तो समझ सकते हैं कि भैया इंडिया सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर इंडिया तकलीफ में चल रहा है, या फिर इंडिया अच्छा कर रहा है या फिर बुरा कर रहा है। तो इसीलिए इन वीडियोस को देखना ज़रूरी है, ताकि आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील कर सकें अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हो मुझे बताइएगा। अभी हम दिसंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे, यानी आज हम 20 तारीख पे खड़े हैं, 25 तारीख की इसकी एक्सपायरी है, 25 नवंबर 2025 की निफ्टी बैंक निफ्टी के वायदे कारोबार की। इसके बाद मैं दिसंबर सीरीज़ की भी एनालिसिस लेके आ सकता हूं, अगर आप लोगों की डिमांड हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे, किस कमोडिटी पे, किस इंडेक्स पे वीडियो चाहिए। हाजिर हो जाऊंगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के पैसा कमाइए। पैसा कमा रहे हैं तो जय श्री महाकाल, लाओ माल के कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.